ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम नहीं है किसी किनारे का मिल जाना, वो तो है किनारों का खो जाना, केवल प्रवाह रह जाना, असीम, अजेय, अविकल। प्रेम नहीं है किसी किनारे का मिल जाना, वो तो है सारे किनारों का खो जाना। ये अद्भुत स्थिति है प्रेम की। प्रेम में हम किनारा नहीं ढूंढ रहे। क्या ऐसा है कि हम प्रेम में किनारा ढूंढते हैं? लोगों को तो यही लगता है कि प्रेम में कभी तो किनारा मिले। जो प्रेम की लहर कहीं भी उठी है, कभी तो उसे कोई किनारा मिले। किनारे पर क्या करेंगे? जब जीवन की नदी बह रही है, प्रेम की नदी बह रही है, तो बेहतर है नदी के साथ नदी बन जाना, प्रवाह के साथ प्रवाह बन जाना। लेकिन ये दुविधा और ये गुत्थी हर प्रेम की यात्रा में गए व्यक्ति को रहती है। इस सूत्र में उसी की अनुगूंज है। जो प्रेम में गया है कभी भी, तो प्रारंभिक रूप से हर प्रेमी किनारे की तलाश में होता है कि बेचैनी है, भटकाव है। जैसे पहले सूत्र ने कहा कि बंजारा बना देता है, भटका देता है, मुश्किल है। प्रवाह के साथ बहना तो कठिन है ना, कोई आसान थोड़ा ही है। तो हर प्रेम में डूबा व्यक्ति सोचता है कि जल्दी से कोई किनारा मिल जाए। व्यवहारिक रूप से होता है, जैसे कोई स्त्री पुरुष मिले प्रेम में, तो सबसे पहले सोचते कल शादी कर लेते हैं। शादी भी वो किस लिए करते हैं? किनारा ढूंढने के लिए। लेकिन फिर किनारे पर उतर जाते हैं और नदी को भूल जाते हैं। सारी शादियों में भी जो झंझट है, वो यही है। किनारा तो ढूंढ लिया उन्होंने, ठीक बात है, किनारे पर उतर गए, नदी को भूल गए। लेकिन किनारा तो आया ही इसलिए था क्योंकि नदी थी। नदी है तो किनारे का सौंदर्य है। नदी को हटाकर किनारे का क्या करना? उस जमीन पर क्या करेंगे? भटकेंगे, अटकेंगे, वो जीवन में आनंद नहीं होगा। इसी तरह से मानसिक किनारे होंगे, धार्मिक किनारे होंगे, बहुत सारे किनारे होंगे। ये सब स्थितियां आएंगी। व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी होती किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाने की। किनारा है निष्कर्ष पर पहुंच जाने वाली मनोदशा, एक जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्थिति होती है कि भाई तैरे और पहुंच गए, मिल गया किनारा, बांध दी नाव वहां पर हमने, ठहर गए, बना ली अपनी झोपड़ी और रहने लगे। लेकिन फिर हम जीवन के आनंद से भी तो वंचित हो जाते हैं। सूत्र कहता है कि हाँ, प्रेम प्रारंभ हो सकता है इस आकांक्षा से, लेकिन प्रेम किनारे का मिल जाना नहीं है। प्रेम में किनारा दिख तो साफ साफ जाता है कि हाँ, ये किनारा है, यहां पर हम उतर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। लेकिन वस्तुतः वो सारे किनारों का खो जाना है और प्रवाह रह जाना है, केवल प्रवाह रह जाना। और जब हम प्रवाह रह जाते हैं, तो किनारे खो तो गए हैं, लेकिन किनारे हैं। खोने का मतलब गायब नहीं हो गए, हमारी पकड़ के दायरे से वो खो गए। नदी बह रही है तो किनारे होंगे, जीवन की नदी है तो उसके अपने किनारे होंगे। नदी उन किनारों के सहारे बह रही है, लेकिन किनारों पर वो रुक नहीं रही है। किसी नदी को किनारे पर थोड़ी देर सुस्ताते हुए नहीं देखा, या देखा है कि बहते बहते थक गई थी नदी और थोड़ी देर किनारे पर सुस्ता लिया, सो लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब एक बहती नदी किनारे पर आराम नहीं कर रही है, लेकिन किनारे का उपयोग कर रही है, किनारे के साथ एक साहचर्य और संबंध विकसित करते हुए आगे जा रही है, तो प्रेम की नदी ऐसा क्यों करेगी? प्रेम घटेगा तो भी कोई किनारे पर सुस्ताने वाला नहीं, तो बहते जाएगा। इसीलिए वो कहता है सब किनारों का खो जाना
और केवल प्रवाह रह जाना, प्रवाह ही रह जाना, बहते जाना निरंतर। और कैसे? असीम, अजेय, अविकल, सीमा रहित, कोई सीमा नहीं, उस बहने की कोई सीमा नहीं। और वो भाव, वो प्रवाह अजेय है, अविकल है, निरंतर बहता है, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी उद्विग्नता के बहता रहता है। जीवन में कोई अगर अजेय स्थिति है तो वो है जीवन का प्रवाह, क्योंकि जीवन का प्रवाह रुकता नहीं। हमारे भीतर भी जीवन का प्रवाह जब शुरू हुआ तो बचपन से लेकर आगे तक जीवन का प्रवाह जाता ही जा रहा है। शरीर के किनारे बदलते जा रहे हैं, जीवन का प्रवाह अपने ढंग से बढ़ता जा रहा है। इसलिए जब प्रेम घटे तो प्रेम को अविकल बहने दो, प्रेम को अजेय बहने दो, प्रेम को बिना किसी सीमा के बहने दो, उसको बांधो नहीं। बांधो न नाव ये ठाव बंधो, पूछेगा सारा गांव बंधो। क्यों बांधनी है नाव इस ठौर पर? नाव बांध दोगे बहती हुई तो बड़ी चर्चाएं होंगी। अगर प्रेम चर्चाओं में रुचि लेता है तो नाव बांधेगा। प्रेम को किसी चर्चा परिचर्चा, किसी सिद्धि प्रसिद्धि की कोई तलाश नहीं। बहना ही उसकी सिद्धि है, बहना ही, प्रवाह में होना ही उसकी उपलब्धि है। तो प्रेम में किनारों की तलाश नहीं करनी है किसी को। किनारों का मतलब कोई मंजिल, कोई उद्देश्य, कोई पर्पज। हम किसी के प्रेम में है, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य हो सकता है? कोई उद्देश्य नहीं। एक ही बात बनेगी, प्रवाह हो जाना, अर्थात जो नदी बही है उसके साथ बह जाना, बहते रहना। अब प्रवाह की तो कोई मंजिल नहीं। हमको मंजिल दिखाई देती है कि नदी गई, सागर में लीन हुई। नदी के लिए वो मंजिल नहीं है। नदी किसी सागर के लिए नहीं बह रही। नदी तो बस बह रही है अपने उसी तीव्रता में। और अगर किसी को लगता है कि सागर मंजिल है तो फिर आकर नदी के कहीं बीच में देखे, वो ठहरी तो तभी भी कहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी दिन नदी सागर तक पहुंची और सारे किनारों को खबर कर दी कि हो गया भाई, बहना बंद करो। ऐसा तो नहीं होता। तो ये धारणा कवियों शायरों की होती है कि सागर नदी की मंजिल है। नहीं, कोई मंजिल नहीं। ये अलग बात है कि प्रवाह में उसके एक दिन सागर घट जाता है। इसीलिए प्रेम के प्रवाह में भी एक दिन वो ओशनिक कॉन्शियसनेस, वो सागरीय चेतना भी उतर आती है। इंडिविजुअल जो है वो एक दिन इंडिविजिबल हो जाता है, पर्सनल एक दिन इम्पर्सनल हो जाता है, सीमित एक दिन असीम हो जाता है। वो सब होता है, लेकिन उसके पीछे फिर झांक कर देखेंगे, देखेंगे फिर वही चली आ रही है, फिर वो प्रवाह चला आ रहा है। प्रेम का प्रवाह तो कहीं नहीं थमना। तो ये स्थिति जो सूत्र कह रहा है, बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी बात है इस सूत्र में। उसको हमेशा ध्यान रखें, कोई किनारा नहीं खोज। किनारे एक मृत अवस्था है, एक डेड सिचुएशन है। किनारों को खो जाने देना। अब खो जाने देने का अर्थ क्या होता है? उनसे अपनी दृष्टि को हटा लेना। हम इस कमरे में बैठे हैं, ये कमरा हमारे लिए खो सकता है अगर हम प्रक्रिया पर लौट आएं और उस व्यवस्था से अपने को तटस्थ कर लें। तटस्थ शब्द भी इसीलिए देखिए बन गया, तट पर स्थित है, तटस्थ। अब इस समय हम ये संवाद कर रहे हैं, ये वार्ता कर रहे हैं। अगर हम इस संवाद में डूबे हुए हैं, निमज्जित हैं, इमर्स्ड हैं, तो कमरा खो गया मेरे लिए। हूं कमरे में लेकिन कमरा नहीं है। इसीलिए जब नदी बहती है तो है किनारों में, लेकिन किनारे नहीं है, किनारे खो गए, प्रवाह ही है। क्योंकि प्रवाह के कारण ही तो किनारों का वजूद है। अगर नदी सूख जाए, प्रवाह चला जाए, तो वो जमीन है। इस पार से उस पार जमीन हुई, फिर किनारे थोड़े कहेंगे उनको।
किनारे कहे ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ प्रवाह है। और प्रेम का उद्देश्य कभी किनारे पर अटकना नहीं, उसको प्रक्रिया में होना। इसीलिए प्रेम को हमेशा ध्यान रखें। प्रेम, फिर पहले वाली बात ध्यान रखें, कोई स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, ये है प्रेम। नहीं, प्रेम हो रहा है। प्रेम जो है वो कांस्टेंट फ्लो है, वो निरंतर जीवन में घटता हुआ एक प्रवाह है। तो किनारे गए और प्रवाह ही रह गया। जब हम प्रवाह ही रह जाएं, जब हम प्रक्रिया ही रह जाएं, अब जब प्रवाह रह गए तब क्या होगा? फिर हर चीज किनारा है। धन एक किनारा, पद एक किनारा, प्रतिष्ठा एक किनारा, नाम एक किनारा, सब फिर किनारे हैं। न कुछ त्यागा, न कुछ छोड़ा, न कहीं गए, न कहीं भागे, और परम त्याग घट गया, परम तटस्थता घट गई। सारे किनारों से अलिप्त सब किनारे खो गए, कहीं भागे नहीं। नदी से ज्यादा कोई परम त्याग की अवस्था में नहीं होता कि किनारों के साथ लेकिन किनारों से अलिप्त। लिप्त हो तो कभी किनारे से लिपट कर रुक जाए, रुकती तो किसी किनारे पर नहीं, रुकती नहीं लेकिन किसी किनारे को छोड़ती भी नहीं। कोई किनारा आज तक नदी के साथ जो जुड़ा था नहीं कह पाया कि ये बड़ा दुखद हुआ, पहले तो मेरे साथ बहती थी, कल मुझे छोड़ दिया उसने। नदी ने किसी किनारे को कभी छोड़ा नहीं, समझे बात को, और कभी किसी किनारे से लिप्त हुई नहीं। प्रेम की स्थिति यही बड़ी विचित्र है, और ये स्थिति इतनी विचित्र है और इतनी रहस्यमयी है कि लोग इसके साथ एकदम से सामंजस्य नहीं बिठा पाते कि प्रेम जीवन में घटता है तो कभी छोड़ता नहीं, लेकिन कभी लिप्त भी नहीं करता, अलिप्त बनाए रखता है। अलिप्तता और अटैचमेंट एक साथ होते, ये डिटैच्ड फ्लो है, या कहें डिटैच्ड पैशन है, अनासक्त आसक्ति। रहस्यमय है, लेकिन वही ढंग है प्रेम का भी। और जब ये स्थिति आ जाती है तो असीम, अजेय, अविकल स्थिति। जीवन में कोई सीमा नहीं रह जाती, जीवन में कोई पराजय नहीं रह जाती, जीवन में कोई दंश नहीं रह जाता, और जीवन में कोई उद्विग्नता नहीं रह जाती, कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। जीवन एक गहन प्रशांति में चला जाता है। और वही प्रेम का सबसे गहनतम लक्षण है, आकर्षण है, अभिव्यक्ति है, एक गहनतम प्रशांति। बहती हुई नदी को देखो, कितनी गहनतम प्रशांति है। हम उसको देखते देखते भी उसके प्रवाह को उस प्रशांति में उतर जाते हैं। यही तो उसका सौंदर्य है, और यही प्रेम का सौंदर्य है। ये सूत्र जितने सरल हैं इस पड़ाव पर, उतने ही रहस्यमयी हैं, और एक व्यापक स्वरूप को हमारे सामने रखते हैं प्रेम के।